नमस्कार दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 6 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 4, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो विषय यानी टॉपिक्स, तो सबसे पहले हम लोग परिचय यानी इंट्रोडक्शन को देखेंगे। फिर दूसरा हमारा रहेगा हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तीसरा पदार्थों के गुण, और पदार्थों के गुण के अंदर हम लोग दिखावट, कठोरता, विलय अथवा अविलय, इन चीज़ों के बारे में थोड़े से विस्तार से पढ़ेंगे। फिर चौथा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा पारदर्शिता, और पारदर्शिता के अंदर हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी जैसे पदार्थों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये वस्तु जो है ये क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ थोड़ा सा ये चित्र पे ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ आप जनरली आप लोग घरों में भी देखते होंगे कि किसी चीज़ को यदि आपको नाम से संबोधित करना हो तो आप लोग वस्तु शब्द का प्रयोग करते होंगे। लेकिन जब हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस की भाषा में आते हैं, साइंस की दुनिया में आते हैं, तो इसी वस्तु को हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे पदार्थ कहा जाता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं। और विज्ञान जो है वो शर्त के आधार पे चलता है। तो विज्ञान जो है पदार्थ के लिए कुछ जो है एक प्रायोरिटी रखा गया है कि किसे हम लोग किस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो वो शर्त जो है वो देख लेते हैं। तो वो है कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, ऐसे वस्तु पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जिस भी वस्तु में आप द्रव्यमान पाएंगे, यानी कि उसमें कोई ना कोई वजन हो, भार हो, तो उसे आप पदार्थ कह सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कि वो स्थान घेरे, यानी कि आप उसे कहीं रखें तो वो कोई ना कोई जो है जगह जो है वो यदि छेक रहा है तो आप उसे पदार्थ कहेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरली जितने भी सारी वस्तुएं हैं वो सारे जो है इन शर्तों को जो है एक तरह से पूरा करता है, इसलिए सभी वस्तु को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। इसलिए वस्तु के जगह यदि पदार्थ शब्द का प्रयोग करें या पदार्थ के स्थान पे वस्तु शब्द का प्रयोग करें तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। और यही चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ ये चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। तो आप लोग, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वस्तु और पदार्थ ये दोनों जो है एक ही है, बस अलग अलग चीज़ों के लिए इन दोनों का नाम जो है वो अलग अलग लिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कुर्सी, पानी, पुस्तक, ये सभी क्या हैं, एक तरह की वस्तु हैं। और ये सभी जो है ये पदार्थ के शर्तों को पूरा कर रहा है। यानी कि आप कुर्सी का द्रव्यमान पाएंगे, कोई ना कोई वजन है। यदि कुर्सी को आप कहीं रखते हैं तो वो कोई ना कोई स्थान घेरेगा। तो कुर्सी जो हुआ एक तरह का वस्तु हुआ और एक तरह से ही पदार्थ भी हुआ। वैसे आप पानी, पुस्तक, ये सभी क्या हैं, वस्तु हैं, और ये सभी को हम पदार्थ भी कह। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा वस्तुओं पे, यानी कि कहें तो पदार्थ पे। तो पदार्थ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग विस्तार। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो आप अपने आसपास यदि सभी वस्तुओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। यानी कि आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वह या तो एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के तौर पे यदि समझना चाहें तो जैसे आप पेन को लें, यानी कि पेन से आप समझ सकते हैं कि ये जो पेन है ये एक तरह का वस्तु है, और ये किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो प्लास्टिक और धातु से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप इसका ये जो कवर देख रहे हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, और यहाँ आप ये जो नींव देखते हैं तो ये जो है किसी न किसी धातु की बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं वह एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब अगला टॉपिक हमारा है पदार्थों के गुण। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पेज पे बताया था कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ हम लोग पदार्थों के गुण के बारे में जानेंगे।
तो हम लोग पदार्थों के गुण के बारे में बेसिकली 3 तरीके से जान सकते हैं। पहला है कि हम लोग देख करके भी पदार्थों के गुण के बारे में जान सकते हैं कि पदार्थ जो है वो कैसा दिखाई देता है। यदि आप अपने आसपास पदार्थों पे नज़र दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जो है चमकीले दिखाई देंगे, तो कुछ पदार्थ जो है चमकीले नहीं दिखाई देंगे। तो आप वो जो चमकीले दिखाई दे रहा है, चमकीला नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो पदार्थों के गुण को जो है वो बता रहा है, यानी कि दर्शा रहा है। तो दिखावट के माध्यम से भी हम लोग पदार्थों के गुण के बारे में जान सकते हैं। दूसरा है कठोरता, यानी कि आप अलग अलग पदार्थों को यदि स्पर्श करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ आपको काफ़ी सॉफ्ट लगेगा, यानी कि मुलायम लगेगा, और कुछ पदार्थ जो है आपको हार्ड यानी कि कठोर जो है वो लगेगा। तो आप यहाँ कठोर और कोमल ये पदार्थों के गुण के बारे में जो है आप बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ आप पदार्थों को छू करके पदार्थों के गुण के बारे में जान सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है कठोर होता है तो कोई मुलायम होता है। तीसरा होता है विलय अथवा अविलय, यानी कि एक पदार्थ को आप दूसरे पदार्थों के साथ मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि कोई पदार्थ जो है आसानी से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जा रहा है और कोई जो है आसानी से नहीं घुल रहा है, यानी कि कोई तो घुल ही नहीं रहा है। तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं पदार्थों के गुण के बारे में कि कोई पदार्थ जो है घुल जाता है तो कोई पदार्थ जो है दूसरे पदार्थों में नहीं घुलता है। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और पदार्थों के गुण के बारे में अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो पहला जो हमारा है वो हम लोग देख करके जानेंगे कि पदार्थ जो है पदार्थों का गुण जो है वो कैसा होता है। तो यही यहाँ है पदार्थों की दिखावट, यानी कि दिखावट जो है पदार्थों की कैसी होती है। तो पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप यदि आसपास अपनी नज़र दौड़ाइएगा अपने आसपास में तो आप पाइएगा कि एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ से अलग दिखाई देगा। तो वही जो आप अलग अलग डिफरेंस देख पा रहे हैं वही पदार्थों का गुण होता है। जैसे लकड़ी सोने से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, यानी कि लकड़ी भी एक तरह का पदार्थ है और सोना भी एक तरह का पदार्थ है, लेकिन सोने को आप देखिएगा तो आप चमकीला पाइएगा कि ये चमकीला दिखाई देगा, लेकिन लकड़ी जो है ये चमकीला नहीं दिखाई देगा। तो ये लकड़ी जो चमकीला नहीं दिखाई दे रहा है तो ये पदार्थ का अलग गुण हुआ, और सोना जो चमकीला दिखाई दे रहा है ये पदार्थ का अलग गुण हुआ। तो इस तरीके से हम लोग अपने आसपास के पदार्थों को जो है अच्छी तरीके से जान पाएंगे। जब तक पदार्थों के गुण के बारे में हम लोग ना जान लेते हैं तब तक हम लोग अपने आसपास के पदार्थों को अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे। अब यहाँ देखिए, जिन पदार्थों में धुती यानी कि चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं, यानी कि यहाँ से देखिए अलग कैटेगरी में बांट दिया कि जैसे ये सोना जो है चमकीला दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं। जैसे उसी कैटेगरी में और भी धातु आएंगे जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना, ये सभी पदार्थ हैं, लेकिन ये पदार्थों का जो एक गुण होता है चमकीला वाला गुण ये इन सबों में पाया जाता है, इसलिए इन सबों को हम लोग क्या कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप ये चित्र में भी देख सकते हैं, ये कुछ स्टील वगैरह का बर्तन है, देखिए किस प्रकार से ये चमकीला दिखाई दे रहा है, तो ये आपका धातु हो गया। तो आप यहाँ पदार्थों के गुण में जाने कि पदार्थ जो है चमकीला भी हो सकता है और चमकीला नहीं भी हो सकता है। ये पदार्थों के गुण के बारे में हम लोग देख करके ये चीज़ें जाने। अब अगले पेज पे हम लोग पदार्थों के गुण को छू करके जानेंगे, यानी कि स्पर्श करके जानेंगे। यदि आप अपने आसपास के पदार्थों को स्पर्श करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जो है आपको काफ़ी कठोर लगेगा और कुछ पदार्थ जो है वो मुलायम लगेगा। यानी कि जो पदार्थ कठोर लगेगा आप उसे आसानी से नहीं दबा पाएंगे, और जो पदार्थ आपको कोमल लगेगा आप उसे आसानी से दबा पाएंगे। जैसे यहाँ जिस पदार्थ को संपीड़ित करना या खरोचना कठिन हो कठोर पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि जिसे आप दबा नहीं सकते और जिसे आप खरोच नहीं सकते वे पदार्थ जो है कठोर पदार्थ कहलाएंगे। जैसे स्टील, लोहा, पत्थर, ये सभी क्या हैं, कठोर पदार्थ हैं। और ये कठोरता जो है ये किसका दर्शा रहा है, ये पदार्थों के गुण को दर्शा रहा है कि पदार्थों में जो है कठोरता का गुण भी होता है। अब वे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है
कोमल पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जिन पदार्थों को आप आसानी से दबा सकते हैं, आसानी से खरोच सकते हैं, तो वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा? तो कोमल पदार्थ कहलाएगा। जैसे रुई और स्पंज, जैसे यहाँ स्पंज ले सकते हैं, आप इसे आसानी से दबा सकते हैं, आसानी से इसे खरोच सकते हैं। तो ये जो कोमल और हार्ड, ये दोनों जो है ये पदार्थों का एक तरह का गुण ही हुआ। शायद आप समझ गए होंगे। अब अगला हमारा है कि यदि हम दो पदार्थ को आपस में मिलाएं तो हम पदार्थ के दो गुणों के बारे में जानेंगे। एक हमारा होगा विलय पदार्थ और दूसरा होगा अविलय। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि विलय पदार्थ क्या होता है और अविलय पदार्थ क्या होता है। ये दोनों पदार्थ के गुण हैं। तो सबसे पहले हम लोग विलय को देखते हैं। तो जो पदार्थ जल में पूरी तरह घुल जाए उसे विलय पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो भी पदार्थ जल में पूरी तरह से घुल जा रहा है तो वो विलय पदार्थ होगा। और ये विलय पदार्थ जो होगा ये पदार्थों का एक तरह का गुण है, जो कि वो दूसरे के साथ जो है पूरी तरह घुल जाता है। यदि दूसरे पदार्थ के साथ उसे मिलाया जाता है तो वो पूरी तरह क्या होता है? घुल जाता है। जैसे कि चीनी, नमक, ये दोनों क्या हैं? विलय पदार्थ हैं, क्योंकि ये पानी के साथ आसानी से क्या होता है? घुल जाता है। और ये पदार्थों का एक तरह का क्या हुआ? गुण हुआ। दूसरा है हमारा अविलय। यानी कि जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उसे अविलय पदार्थ कहते हैं। जैसे बालू, पत्थर, तेल, ये तीनों जो ऐसे पदार्थ हैं जो जल के साथ जो है पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और ये अविलय पदार्थ कहलाते हैं। और अविलय एक तरह के पदार्थों का गुण हुआ। अब अगला और आखिरी टॉपिक्स जो हमारा है वो है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता के अंदर भी हम लोग पदार्थों के बेसिकली 3 गुण के बारे में जानेंगे। एक पारदर्शी जानेंगे, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तो इन तीनों के बारे में हम लोग अगले पेज पे जानेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा है पारदर्शी। तो जिन पदार्थों से होकर किसी वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि पदार्थ जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे भी। तो यहाँ जैसे कि कांच, जल और हवा, इसकी सहायता से हम किसी दूसरे पदार्थ को साफ साफ देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो क्या कहलाएंगे? पारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। और ये एक तरह के पदार्थों का गुण ही होता है कि कुछ पदार्थ जो है वो पारदर्शी होते हैं। यानी कि पारदर्शी का सिंपल सा मतलब समझें तो उसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि कांच की सहायता से आप उधर जो भी चीज़ होगा, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि कोई कांच है और इधर मान लेते हैं कि मिठाई रखा हुआ है, जैसे दुकान में आप लोग देखते भी होंगे। तो आप बाहर से ही अंदर में देख पा रहे होंगे कि कोई जो है मिठाई है या जो भी चीज़ है, आप लोग पहचान पा रहे होंगे कि यहाँ कोई मिठाई है, क्योंकि कांच जो है वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग अंदर की चीज़ों को आसानी से देख पा रहे हैं। अब दूसरा हमारा है अपारदर्शी। यानी कि जिन पदार्थों से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार, धातु। तो ये तीनों जो है ये अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इसकी सहायता से आप किसी दूसरे वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसा कि आप मान लेते हैं कि यहाँ कोई दीवार खड़ा कर दे और इधर कोई मान लेते हैं कि खड़ा है, कोई ए व्यक्ति खड़ा है, तो आप इधर से देखिएगा तो आप इसे देख नहीं पाइएगा, क्योंकि दीवार एक तरह का अपारदर्शी पदार्थ है। तो इसलिए इसके पार हम लोग किसी चीज़ को नहीं देख सकते। तीसरा हमारा है पारभासी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच, ये दोनों क्या हैं? पारभासी पदार्थ हैं, क्योंकि इनकी सहायता से हम थोड़े बहुत जो है किसी दूसरे चीज़ को जो है इसकी सहायता से देख सकते हैं, पूरा साफ साफ जो है नहीं देख सकते। तो यहाँ हमने पदार्थ के पारदर्शिता में 3 गुणों के बारे में जाना। एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे हम साफ साफ पूरी तरह अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा होता है अपारदर्शी, जिसकी सहायता से हम देख ही नहीं सकते हैं। और पारभासी यानी कि इसकी सहायता से थोड़े बहुत हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच आदि। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में